हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की सुबह बहुत सुनहरी है। वैसे तो दोनों बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं 7 o'clock, दोनों उठ गए थे। नहीं, आज तो 6:30 6:30 बजे उठे हैं, लेकिन 7:30 बजे तो हमने सोचा लो वीडियो क्रिएट कर लेते बाहर। वो बच्चा सुनहरा सुनहरा लग रहा था, बहुत प्यारी सी धूप निकली थी, सुबह थी प्यारी सी, तो हमने का मौका ना छोड़ें, जल्दी से वीडियो बना लें। बस किचन में हम आए, इन्हीं ने अपनी किचन की तबाही शुरू कर दी और बोतलों को ज़मीन में रखा, खेलने लगे। हम मना करने लगे लेकिन उन्हें नहीं माने यूसुफ। लेकिन हम ज़्यादा मना भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं हम मना करते? अपने बच्चों को हर चीज़ खेलने देते हैं। मतलब कुछ है लिमिट के अंदर हर चीज़। अगर वो किचन पूरा फैलाना चाहे या कमरे में बिस्तर विस्तर कुछ भी, हम मना नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं कि हम मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम सब कुछ फिर से उसे वापस से उसकी जगह पे रख सकते। तुम 10 बार फैलाओगे, हम 10 बार समेटेंगे। क्यों? क्योंकि ये वक्त, ये पल नहीं आने वाला है। इस वजह से हम अपने बच्चों को जैसे खेलते हैं, जिस तरीके से खेलते हैं, उन्हें हम खेलने देते हैं। फिर हमने अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रीन टी। हम रेगुलर ग्रीन टी का इंटेक करते हैं, रेगुलर हम पीते ग्रीन टी। उसके साथ ये जो केक है ना, ये केक यूसुफ कल गए थे अपने बाबा के साथ, तो वो ज़बरदस्ती मेरे लिए केक लेके आया है। ज़िद करने लगा, वहीं रोने लगा, फिर मेरे लिए केक लेके आया। और इनकी किचन की तबाही देख ली किस तरीके से खेले। इनको हर चीज़ पसंद है जो चीज़ रोल करती हूँ। मतलब फुटबॉल हो गई, स्मॉल बॉल हो गई और बॉटल्स हो गई, ताकि उसे खेलें रोल करते हुए। तो हमने कहा किचन की तबाही ना बोला, हमें पीनी ग्रीन टी। तो हम कमरे में ले आए, तो हमने कहा लाओ तुम्हारे लिए कार्टून लगा दे ताकि तुम डिस्टर्ब ना करो। हमने कॉफ़ी पी लिए। हमने कहा इधर से आप लोगों को थोड़ा नज़ारा दिखाएं। वैसे बहुत प्यारा लग रहा था सुबह के टाइम। ये तो मौसम चल रहा है थोड़ा सा कि मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा रहेगा, एसी की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा मौसम है। ये महीना हमें बहुत अच्छा लगता है सऊदीया का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। लेकिन यहाँ वैसे कभी ठंड नहीं पड़ती जिस तरीके से हम लोगों के इंडिया में बर्फ़ वो पड़ती है, ठंड पड़ती है। बर्फ़ क्या होता है। और जैसे हम फिर किचन में चुप्पे चुप्पे से आ रहे थे हम किचन में कि लाओ मतलब इनके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ले। लेकिन ये फटाक से इन्हीं सुनी मेरी आवाज़ कि मामा किचन में जा रही हैं, रन हमें फॉलो करने लगे। और फिर हमने इनके कपड़े चेंज करवाए, नाइट सूट चेंज करवाया इनका। फिर ये अपना पांडा लेके बैठ गया, वेट करने लगा मेरा कि लेके आनी मेरे लिए ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी हम अपने बच्चों के लिए कभी भी हम शुगर का इंटेक नहीं करते, यूज़ नहीं करते हैं। शुगर, वाइट शुगर जो होती है वो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए नहीं अच्छी होती है। हम हमेशा हमेशा का है मेरा कि हम तमर, सॉरी अरबी में बोलते ये डेट्स यानी कि खजूर का इस्तेमाल करते हैं। मीठा कभी भी अच्छा, मेरी भी आदत है। हमें शायद 3 से 4 साल हो गए, हमने वेट लॉस बहुत अच्छा किया था। कभी इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू वेट लॉस। और इतना अच्छा वेट लॉस की मेरी जर्नी है, बता नहीं सकते कि अभी तक वेट गेन नहीं हुआ है। खैर मैं कहाँ पर थी, कहाँ से कहाँ गई। तो खैर कभी भी अपने बच्चों के लिए, मैं सच बोल रही हूँ, कभी भी आप लोग अपने बच्चों के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, कभी उन्हें मीठा देना है या कुछ भी देना है, तो हमेशा खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर से बेहतर कुछ भी नहीं है मीठे में। और ये शुगर वुगर सेहत के लिए अच्छी भी नहीं होती हैं, है ना। और ना हम खुद भी इस्तेमाल नहीं करते, पता आप लोगों को, हम इस्तेमाल ही नहीं करते शुगर का। हमने 3 से 4 सालों के हमने शुगर का इंटेक नहीं किया है। ये तो मेरे हस्बैंड के लिए चाय थी, तो इस वजह से उनके लिए अलग से हमने मतलब शुगर ऐड करी थी। क्योंकि चाय तो हम बनाते हैं, मसाला चाय बहुत बढ़िया बनी थी, तो हमने अपने लिए विदाउट शुगर बनाया, तो उनके लिए शुगर अलग से डाल देते। फिर हमने सैंडविच तैयार किया अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। अच्छा जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ तो मैं सैंडविच नहीं खाती हूँ। यानी कि हम एग खाते हैं, जो भी एग्स लवर हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो, कि मतलब जब भी कोई एग खाए तो इस तरीके से खाए कि वो हेल्दी भी हो
और वो आपका वेट गेन ना करे, आपका पेट भी भरे और आपका वेट गेन ना करे। खैर ये ब्रेकफास्ट तो ये एक तो मेरे हस्बैंड के लिए था। इसके बाद जो एक मैं बनाने वाली हूँ, एक तरीके से आप उसे वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते कि आपने एग भी खा लिया और आपको किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं होगी। आप जितने आप 5 खा ले 6 खा ले, लेकिन आप शर्त ये है वेट लॉस में कि आप सैंडविच नहीं खाना है आप लोगों को। कुछ लोग खाते उससे भी वेट लॉस होता है, लेकिन तरीके हैं हर चीज़ के। चाहे वो आप ब्रेड खाएं ना खाएं, लेकिन हर चीज़ का तरीका है ना वेट लॉस में। खैर उस पर तो हम अलग ही वीडियो इंशाल्लाह कभी कदार बनाएंगे। तो खैर ये अभी देखिए मैंने किस तरीके से एग बनाया। एग को हम ज़रूर उसे फेंटते हैं थोड़ा सा, ताकि वो फ्लफ़ी बन जाए। और फिर उसके बाद ये देखिए ये थी ब्रेड, लेकिन इसके अंदर का ब्रेड का हिस्सा मैंने पूरी तरीके से निकाल दिया अपने हस्बैंड के लिए। वो भी असल में वो शुरू से ही ऐसे खाते हैं, पूरा हिस्सा अंदर का रिमूव कर देते। फिर उसके बाद तो हमने थोड़ा सा केचप लगाया, फिर उसके बाद अंडे को उसमें फिल किया और उसके बाद थोड़ा सा ऑलिव जैतून जिसे बोलते हैं वो ऐड किया। वैसे तो हमेशा एग हम ऑलिव ऑयल से बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर थोड़े से ऑलिव हमने ऐड किए हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को रेगुलर बेस पे 2 to 3 पीस खाना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट देता है। ये मेरे लिए अंडा था। अब मैंने इस अंडे को उसी तरीके से बनाया जिस तरीके से अपने हस्बैंड के नॉर्मली अंडा जैसे आप लोग बनाते हैं। लेकिन हमेशा अंडा आप लोग खाएं, एग खाएं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप लोगों को अपने लिए एग हमेशा ऑलिव ऑयल से ही बनाना है, क्योंकि तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अगर आप इस तरीके से। बल्कि अंडा आपको प्रोटीन ज़्यादा प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप उसे नॉर्मली ऑयल में बनाते हो तो वो चीज़ नहीं सही रहती है, वो थोड़ा सा फैट में आ जाता है। तो इस वजह से आप लोग हमेशा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें कि आपका पेट भी भर जाए और आपको कहीं से भी वो फैट का कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं देगा, आपका फैट चढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो ये मेरे लिए अंडा था, उसे मैंने वैसे ही बनाया जैसे अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, नॉर्मली टाइप। अगर आपका ब्लैक पेपर खाने का दिल कर रहा हो तो आप ब्लैक पेपर डाल सकते हो उसके ऊपर छिड़क सकते हो। फिर मैंने उसे रोल किया, बीच में जैतून ऑलिव ऐड किया, फिर उसे कुछ पार्ट्स में कट कर लिया। ये था मेरा सुबह का नाश्ता। और सबसे पहले तो मैंने ग्रीन टी ली थी, फिर उसके बाद ये जो केक था ना, ये तो मेरा बेटा लेके आया था, खाना तो ज़रूरी था। 2 to 3 बाइट हमने उसके कट किए और विदाउट शुगर टी और एग ये हमने लिया। फिर उसके बाद दोपहर में तो मेरा रेगुलर का है, रेगुलर बेस का, कि कुछ ना कुछ तो ब्लैक टी या ग्रीन टी या कॉफ़ी, लेबनीज़ कॉफ़ी इम्पॉर्टेंट है पीना। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं, कभी आप लोग ड्राई फ्रूट खाएं तो जिस तरीके से हम खाते हैं ना उस तरीके से खाएं, आपको बहुत इसका भी बेनिफिशियल मिलेगा। पता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और ये खाने में बहुत टेस्टी हो जाता है। अब जो डेट्स हैं, अब देखिए आपने मीठा भी खा लिया है और लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। आप मीठा भी खा रहे हैं, आपका कभी भी क्रेविंग्स हो रही मीठा खाने की तो आप मीठा भी खा रहे हैं और आपको नुकसान भी नहीं कर रहा। और आपको रेगुलर बेस पे तो थोड़े नट्स खाने चाहिए, 5 to 6 पीस तो आप लोगों को रेगुलर बेस पे खाने चाहिए। तो मैंने एक तामर लिया, वही खजूर ली, उसके अंदर काजू बादाम जो भी हो, कोई इम्पोर्टेंट नहीं कि आपको सारे नट्स मिलने ही चाहिए, आप एक भी नट्स ऐड कर सकते दो। तो मैंने तो यहाँ पे 3 ऐड्स किए। कुछ होता है ऐसी बात नहीं कि हर वक्त अवेलेबल रहता है, कभी सिर्फ बादाम होता है, कभी सारी चीज़ होती, ज़्यादातर तो खैर सारी चीज़ होती हैं। फिर उसके अंदर मैंने ऐड करा और उसे एक राउंड के तरीके बनाया, वो बहुत ज़्यादा क्रंची हो गया था। तो उसी के साथ साथ ये मेरा दोपहर का हो गया था, क्योंकि दोपहर में ना कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ थोड़े फ्रूट खाते, उसकी वीडियो बना नहीं पाए। तो मेरा छोटा बेटा उठ गया था, तो फिर मुझे थोड़ा काम था, मुझे थोड़ा किचन साफ़ करना था, घर मैं साफ़ कर ही चुकी थी। तो जैसे कि आप लोग ने खुद ही अभी देखा है, तो इनको चुप कराने के लिए मैंने टीवी खोल दी कि थोड़ी सी कार्टून ये देख लें। लेकिन ये ठहरे बदमाश आदमी ये कहाँ इनको मतलब कुर्सी रास नहीं आती है, इनको सिर्फ खड़े होना है, स्टैंड होना है, बस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ खड़े रहते हैं। ये जब से माशाल्लाह 6.5 महीने के थे तब से इन्हें खड़ा होना और चलना सब कुछ सीख लिया। बस ये चलता भी है, पकड़ पकड़ के सोफे चल लेता है, घोड़ा बन के चल लेता है माशाल्लाह, जब से वो 6.5 मंथ्स का था।
लेकिन अब वो 9 मंथ्स का कंप्लीट हुआ है। तो खैर मैंने इस सोफ़े को यहाँ पे इस वजह से मैं रख देती हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये राउंड वाली चेयर। अभी फ़िलहाल तो मैंने विंडो क्लोज़ करी है और अब ये राउंड वाली जो सीट है उसे हम यहाँ पे इस वजह से ऐड कर देते हैं। और इसके साथ जो बड़ी वाली पेलो है उसे भी हमने इस तरीके से रखेंगे। अभी आप लोग खुद देखिएगा, ताकि वो जो बड़े वाले हमारे बेटे शरारती हैं ना, हनी बेबे, वो यूसुफ, वो उस साइड को, सेकंड साइड को ना जा पाए, क्योंकि अगर वो उधर जाता है ना तो समझ लिए हर सामान की तबाही है। तो ये पहले अलग डिज़ाइन से रखी थी, अब उसकी समझ लिए रेल पिट गई है। अब उसे हम ऐसे ही रखते हैं ताकि उधर जा ना पाए। पूरा लुक चेंज हो गया कमरे का। जो चीज़ पे बैठने चाहिए वो चीज़ हम वहाँ खड़ी कर देते हैं, क्या करें करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा इनको चेयर पे बैठाला। फिर हम किचन में गए हैं। बस समझ लीजिए जैसे किचन में गए हैं और यूसुफ की आवाज़ें आने लगी, हनी बेबे की आवाज़ें आने। वैसे हम यूसुफ नहीं कहते, हनी बेबे कहते, लेकिन मतलब ऐसे यूसुफ, लेकिन उसका नाम यूसुफ है। तो बस हनी बेबे की आवाज़ें आने लगी, हनी बेबे मामा मामा मामा, यानी हम उठ गए हैं, आ जाइए। तो फिर हम चुप्पे से देख रहे तो कर क्या रहा है, तो उसको देखिए आप लोग, वेट कर रहा था मेरा बच्चा, वहाँ पे मेरा वेट कर रहा था मामा मामा। फिर हम मतलब उसे शो नहीं कर रहे थे कि हमने देख लिया यार तुम क्या कर रहे हो। फटाक से उनके बाद उनकी खाली खुशी देखिएगा, बहुत खुश हो जाता है कि बस लेके चलो। हम सो के उठ गए। तो खैर उनको लेकर आए तो इधर देखा, ये हमारे छोटे जो चिंपैंजी हैं हमारे जो छोटे बेटे हैं, ये देखिए, ये बस इनको बैठना है पसंद ही नहीं हमारे शहजादे को। समझ लिए ये बनी बेबे हैं, वो हनी बेबी है, बनी बेबे हैं। ये इनको बैठना पसंद ही नहीं कहीं से भी, मतलब समझ लीजिए बैठाते बैठे परेशान इंसान हो जाए, लेकिन बैठना नहीं है, सिर्फ खड़े रहना, सिर्फ खड़े रहना। घोड़ा भी बन के चलता तो भी इतना उनको पसंद नहीं आता है। अच्छा जी, हमने एक चीज़ नोटिस करी। क्या नोटिस किया कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी हनी बेबे का इतना दिमाग चल रहा था कि उन्होंने ये जो मैग्ना से ये जो झाड़ू था ना, उससे उन्होंने वहाँ पर फ़िश लगी हुई थी फ्रिज के पास, तो उससे उन्होंने डंडे को ऐसे घुमाया, किस तरीके से, फर्स्ट टाइम ये हुआ, डंडे को इस तरीके से उन्होंने घुमाया कि जितनी भी फिशेस और जितना भी सब कुछ लगा था, एक एक करके हर चीज़ को उसने गिराया। और माशाल्लाह हमने उस चीज़ की वीडियो बनाई, हमने उसे मना नहीं किया ये मत करो। आप लोग अपनी आंखों से देखिए उसकी समझदारी, इतने से बच्चे को देखिए, अब वो 2 इयर्स का कंप्लीट होने वाला है और उसकी समझदारी उस बच्चे की देखिए, एक एक पीस। अच्छा पहले हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, हम सोचे तो कोई चीज़ गिर रही है, लेकिन जब हमने लास्ट मोमेंट पे देखा कि वो एक एक करके उसने किस तरीके से गिराया है, फिर उसे नीचे के एरिया में फ्रिज के वो एक एक करके लगा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी हमें देखिए प्राउड फील हो रहा था कि मेरा भैया कितना समझदार हो गया, मतलब इतना बड़ा हो गया गुड्डा मेरा, जैसा लगता कल ही की बात हो, कल ही दुनिया में आए हो। खैर फिर उसके बाद हमारा दिल था कि आप लोगों को रेसिपी दिखाएं कि किस तरीके से आपने नूडल्स बनाए हैं। दोपहर में नूडल्स बनाया था कीमे के साथ। फिर उसके बाद रेसिपी दिखा ही नहीं पाया। बहुत इजी रेसिपी, विदाउट एनी इंग्रेडिएंट्स, यानी इसके अंदर कुछ भी हमने ऐड नहीं किया ऐसा, मतलब स्पाइसेस कोई भी नहीं, विदाउट एनी स्पाइसेस इतनी डिलीशियस सी बना नहीं सकते। फिर हमने अपने बच्चों को आज बालकनी में शावर दिया था। वैसे तो रोज़ शावर लेते हैं बाथरूम में, लेकिन आज हमने बालकनी में शावर दिया था। खुश हो गया था, टाइम से शावर दिया, फिर बच्चों को सुला दिया, फिर शाम का खाना बनाया, फ़िश थी, प्राउंस थे, वो बनाए। फिर बच्चों को शावर देने के बाद आराम से हमारे बच्चे टाइम से सो जाते हैं, वही टाइमिंग हमारे बच्चों की। और दोनों फिर सो गए, हमने और मेरे हस्बैंड ने खाया। जब सो गए फिर उसके बाद खाया ये खाना। तो खैर आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ये इतनी मेहनत आप ही लोगों के लिए होती है। सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।